22 जनवरी का दिन पूरे देश में ऐतिहासिक दिन होने वाला है क्योंकि इस दिन 500 साल का इतिहास जिसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसी को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और पूरा भारत देश एक बार फिर दिवाली मनाते हुए नजर आएगा। आपको बता दें कि इस त्योहार के लिए जगह जगह अनुष्ठान किए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, मंदिरों के अंदर स्वच्छता अभियान का आगाज भी किया जा रहा है। इसी को लेकर जयपुर के सिरसी रोड पे महिलाओं के द्वारा अनूठी पहल की जा रही है। आपको बता दें कि सिरसी रोड गणेश विहार कॉलोनी के अंदर 21 जनवरी के दिन लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं की इस अनूठी पहल को आवाज न्यूज करता है सलाम। नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जयपुर के सिरसी रोड के ऊपर खड़ा हूं, जहां पर कुछ महिलाओं के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इनका मानना है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी आएंगे और आने के बाद जब श्री रामचंद्र जी उस टाइम पर अपने काल के अंदर आए थे, उन्होंने बहुत लोगों का अपने राज्य के अंदर अपनी प्रजा का बहुत सारा उन्होंने सहयोग किया था, उनका साथ दिया था और उनकी सफलता के लिए उन्होंने कामना भी करी थी, ईश्वर से भी कामना करी थी। और उसी के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को संडे के दिन ये महिलाएं हैं, ये कुछ एक आयोजन करना जा रही हैं जिनका रक्तदान शिविर का आयोजन है। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये रक्तदान शिविर कितने टाइम से करते आ रहे हैं और भी क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में आइए हम पूछते हैं इन महिलाओं से कि ये क्या इस चीज के क्या प्रयोजन करना चाह रहे हैं और किस तरीके से ये आयोजन करेंगे। तो मैडम, ये रक्तदान शिविर का जो आप लोग ये करना चाह रहे हैं, ये क्या है? रक्तदान शिविर के बारे में क्या है? नमस्कार, मैं भैया के साथ आपसे जुड़ रही हूँ। हम ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं हमारे कॉलोनी सिरसी रोड में गणेश विहार 2 में, और ये सिर्फ राम मंदिर के आयोजन के लिए किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हम घरेलू हाउस वाइफ है, कुछ करें समाज के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हम ब्लड कैंप लगा के समाज के लिए कुछ छोटा सा, हाउस वाइफ होने के नाते एक छोटी सी उम्मीद जगी कि कुछ करके अच्छा करें। और ये ब्लड कैंप ऐसा नहीं कि हम अभी लगवा रहे हैं, हम कुछ काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कभी किसी एनजीओ के साथ मिलकर कुछ काम कर लिया, कभी दान दिया है छोटे गरीबों को, या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी जो हमसे हो पाए। हम ऐसा नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, छोटा मोटा जो कुछ हम कर पाए। तो ये कोई एनजीओ है या आप लोग अपने कुछ पर्सनल वे में ये चीज करना चाह रहे हैं इस चीज के लिए? नहीं, ये एनजीओ नहीं है, ये हमारा खुद का सेल्फ है, तीनों का। हम मिलके, क्योंकि हाउस वाइफ होने के नाते हम सोचते हैं कि लेडीज शायद कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ करें। तो हम तीनों मिलके, हम 3 फ्रेंड्स हैं जो एक ही साथ रहते हैं, तो हम तीनों मिलके ये आयोजन कर रहे हैं। तो आपको ये इस चीज की प्रेरणा कैसे मिली कि अपन को ये ब्लड डोनेशन कैंप या दान या ये सारी चीजें करनी चाहिए? एक्चुअली क्या बात क्या है ना भैया कि हम हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ में सारे दिन भर हम घर पे काम करते हैं और आपको पता है मोबाइल आजकल सबके पास होता है। तो अधिकतर हम भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो हमसे मिलती हैं, जो ऐसे समाज सेवा वाले कार्य करती हैं। तो उन्हें देख के हम भी थोड़े मोटिवेट हुए कि घर बैठे बैठे हम बैठे ही रहते हैं, या घर का काम कर लिया, बच्चे संभाल लिया, बट फिर उसके आगे सोचते कि समय अब कैसे गुजारे, क्या करें इसके लिए। तो फिर हम भी थोड़ा उनसे प्रेरित हुए, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा हम भी ये रक्तदान शिविर लगवाते हैं, जिससे लोगों को शायद हमारी तरफ से छोटा सा योगदान हम उन्हें दे पाएँ। क्योंकि आज के समय में आपको पता है कोई भी ऑपरेशन या कोई भी समस्या आ जाती है मेडिकल से रिलेटेड, तो ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं पर्सनली भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए क्या हमें लगा कि शायद ब्लड कैंप जो ये लगवा के हमें और जो लोग हैं जो इस समस्या से जूझते हैं कि उन्हें समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है, बिल्कुल सही, तो शायद उसकी हमारे इस योगदान से उन लोगों को भी सहायता मिले और हम जैसे लोगों को भी। तो मैडम, मैंने एक चीज और सुनी है कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप और इसकी जगह कुछ अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे शायद यूट्यूब के ऊपर भी आपने कुछ चीज कर रहा था। वो यूट्यूब आप किस विषय में कर रहे हैं? यूट्यूब भी हम जैसे अपने घर के काम से फ्री होकर 2 बजे से 5 बजे के टाइम पर लोग करते हैं, जैसे कॉमेडी वीडियो, क्योंकि आजकल इतना लोग फ्रस्ट्रेट टाइप है, हम सोचते हैं हमारी वजह से थोड़ा हासिल है, तो हम कॉमेडी वीडियो छोटी छोटी रील बना के लोगों के लिए बनाते हैं। मोटिवेशनल होती है? हाँ जी, हाँ, मोटिवेशनल मान लो, या एक हंसी देना चाहते लोगों को। और ब्लड का भी हमने इसीलिए सोचा कि कोरोना के टाइम में इतनी महामारी के टाइम में इतनी ब्लड की जरूरत पड़ी थी और उस टाइम ब्लड की बहुत ज़्यादा वो थी, तो हमने ये एक और अपना उठाया है कि भाई टाइम टाइम हम ब्लड कैंप लगा देंगे। तो आप तो शायद वैसे भी नर्सिंग के अंदर हैं, तो आप इसमें आपने कोरोना काल के अंदर ये सारी चीजें बहुत देखी होंगी, बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा होगा। तो अब आप समाज को क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप करने चाहिए या बिल्कुल करने चाहिए? आगे और क्या चीजें ऐसी लोग करें कि जिससे समाज को सुधारने के लिए या उनके लिए अपन एक बहुत अच्छा काम करें? भाई मैं तो ये कहती हूँ ब्लड कैंप तो है ही जरूरी। उसके अलावा जैसे गाय भैंस डोल रही है, आवारा पशु है, भाई घर के जानवर को सब खिलाते हैं, इनके लिए करो कुछ करना है तो, है ना। और काफ़ी वृद्धाश्रम है, उनमें उनके लिए करो।
वैसे तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वृद्धाश्रम की, लेकिन अगर पड़ भी रही है तो उनके लिए कोई कुछ तो करो समाज की। अब जैसे हम पे छोटी सी अभी शुरुआत है हमारी, हम चाहते हैं हमसे लोग जुड़े और हम भी कभी NGO वगैरह से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप सबसे उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा कैंप है, इसको बड़े से बड़े रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। अच्छा मैडम, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहा हूँ। 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, हाँ जी। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा कुछ एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली में क्या है कि भैया जिस सीसी रोड पे हमारे जो गणेश विहार सोसाइटी है, पूरी कॉलोनी है, 400 फ्लैट्स हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या है, वैसे तो सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, हवन वगैरह है, पूजा वगैरह जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन हर घर में जो स्त्रियां हैं वो सब के सब इस 22 जनवरी को बिल्कुल दिवाली का जो पर्व होता है उसके आधार पर बना रही हैं कि सब अपने घर में दीपक वगैरह जलाएंगी, पूजन करेंगी, लाइटें वगैरह जो भी हम होता है वो चीज़ करते हैं। और जो लक्ष्मी पूजन वगैरह कि जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उसी तरह से वापस से दिवाली का एक रूप दिया जाएगा कि वापस दिवाली मनाई जा रही है। तो एक क्वेश्चन और है मेरा हाँ जी मैडम आपसे, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस 22 जनवरी को ये आयोजन किया जाए या दिवाली साल में 2 बार आए, कि हर बार 22 जनवरी को भी ये आयोजन किया जाए? बिल्कुल भैया, साल में 2 बार ही दिवाली बननी चाहिए। 22 जनवरी तो मेमोरेबल डे है पूरी हमारे विश्व के लिए, हिंदुओं के लिए। हमारे तो लिए। एग्जैक्टली 22 जनवरी को दिवाली हाँ, बननी इस चीज में तो हम इस चीज को मानते और हैं हम कि साल मोदी में जी 2 बार से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी 22 जनवरी को दिवाली ही घोषित कर दी घोषित जाए कर कि दी सब जाए। दिवाली बिल्कुल। मनाए 22 जनवरी, और जो आने वाली साल की जनवरी वो दिवाली होती है वो। और हम लोग इस युग में है कि हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देख सबसे पा बड़ी रहे बात हैं। सिर्फ उसी की बात मोदी ये कि हम जी लोग की देख पा रहे हैं दिवाली मनते हुए, अयोध्या को बनते हुए हम सब देख पा रहे हैं, सबसे वो भी ज्यादा खुशी की मोदी बात। जी और पूरी